आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में एक बार फिर से इस सुबह में। और आज की सुबह हम सब परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे कि मनुष्य जो है वो कैसे लालच में फंसा और लालच में फंस करके कैसे अपने जीवन में पाप को लेकर के आया। आज हम इन बातों को देखने वाले हैं। चलिए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 5वां पद। हम यहीं पहुंचे हैं और यहीं से शुरू करते हैं। आज तारीख 10 है और 10 दिसंबर को हमारी क्लास जो है वो उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय उसके 5वें पद में पहुंचा है। हमारी शुरुआत जो हुई थी वो 5 नवंबर से हुई थी और आज 10 दिसंबर है और यहां से हमारी क्लास जो है आगे बढ़ रही है। चलिए, आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस चैनल को जितना ज्यादा शेयर हो सके आप करिए, ताकि बहुतेरे लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंच सके, वे सब सीख सकें, प्रचार कर सकें। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे के ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये एक लालच है। एक ऐसा लालच दिया परमेश्वर ने, एक ऐसा लालच दिया शैतान ने कि वो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। लेकिन चलिए, हमें अब थोड़ी देर हम वचन में जाएंगे, वचन से थोड़ी देर हम बात करेंगे। उत्पत्ति 1:26 निकाल करके पढ़िए। हमने पिछले दिनों में पढ़ा है। वहां क्या लिखा है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपने समानता में बनाए, मछलियां और सारा अधिकार, आकाश की पक्षियों और ये मछलियां और सबका अधिकार, सारा अधिकार हमको देने के लिए परमेश्वर ने रखा है। लेकिन फिर भी हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का स्थान चाहिए। परमेश्वर ने सब कुछ दिया दुनिया में, धन दिया, दौलत दिया, रुपया दिया, पैसा दिया, बेटे दिए, नाती दिए, पोते दिए, फिर भी हमें परमेश्वर का स्थान चाहिए। लेकिन स्थान मिलेगा पर ऐसे नहीं मिलेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम मेरे साथ सिंहासन पे विराजमान रहोगे। तो उसके साथ सिंहासन पे विराजमान होना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। लालच की दुनिया में लालच जो है उसमें हम लोग क्या होते हैं? फंस जाते हैं। लालच में शैतान ने हमें फंसा दिया। ये हवा लालच में फंसी है। पहले तो उसने भेद खोल दिया कि इसमें का फल नहीं खाना। उसने कहा, अरे मूर्ख, तू इसमें का फल खाएगी तो बिल्कुल नहीं मरेगी। क्यों नहीं मरेगी? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि जिस दिन तुम इस फल में से खाओगे तुम तो परमेश्वर के बराबर, उसके तुल्य हो जाओगे, उसके साथ सहपाठी हो जाओगे। लेकिन उस बारी में परमेश्वर ने उस पौधे को लगाया। क्या अपने तुल्य होने के लिए? क्योंकि वो तो जानता था ये लोग खाएंगे, तुल्य होने के लिए। हम क्या सोचते हैं कि हमें लाभ होगा, और लाभ होगा इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? विश्राम दिन के दिन कार्यों में लगे रहते हैं। विश्राम दिन के दिन हम व्यवसाय ज्यादा होता है, संडे के दिन सबकी छुट्टी होती है, व्यवसाय ज्यादा। शैतान का हथियार देखे कितना लालच भर देता है हमारे मन में कि हम अपने विश्राम दिन को भूल जाते हैं और लालच में फंसे रहते हैं। अगर तू आज नहीं जाएगा तो तेरे घर का क्या होगा? जाना पड़ेगा। नहीं जाएगा, नहीं कमाएगा तो सब कुछ खत्म है। तू कमा आज के दिन, सातों के सातों दिन कमा, तेरे लिए है। परमेश्वर कुछ नहीं जानता, सिर्फ तुम जानते हो। तुम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी चलाओ, कोई नहीं जानता, सिर्फ तुम जानते हो। तुम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी चलाओ। और ऐसे शैतान जो है वो कहता चला जाता है, हमें फंसाता चला जाता है। हवा को यहां फंसा रहा है कि तुम नहीं जानते, परमेश्वर जो है वो सब जानता है, वो तुम्हें बुद्धू बना रहा है। तुम्हें उसको पेड़ में से खाना पड़ेगा, खाओगे उस दिन तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान हो जाएगा और तुम क्या हो जाओगे? परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उसने तो पहले कहा था ये भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है। शैतान बता रहा है ये नहीं है, उसने तो पहले ही बता दिया कि ये भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष है, तुम इसमें से मत खाना। तुम जिस दिन खाओगे तुम मर जाओगे। लेकिन फिर भी मनुष्य को तो वही खाना है जो परमेश्वर ने मना किया। परमेश्वर ने मना किया वही जिस आज्ञाओं को परमेश्वर ने मानने के लिए कहा, उस आज्ञाओं को तोड़ने में हम मनुष्य को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है। चलिए, कुछ वचन हैं जो हम इसमें से देखेंगे। भजन संहिता 7 का 8 पढ़िए तो क्या लिखा है वहां पे देखते हैं। भजन संहिता 7 का 8 में 7 के 8वें पद में लिखा है, यहोवा जाति जाति का न्याय करता है, यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। देखिए, परमेश्वर धर्म से न्याय चुकाने वाला है। लेकिन फिर भी परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर तो न्यायी है ना, वो कैसे हमारे ऊपर न्याय करता? लेकिन हवा जो है वो बहक रही है। हवा क्यों बहक रही है? क्योंकि उसको लग रहा है कि अरे परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया। वो तो शैतान परमेश्वर के तुल्य होना चाहता था। परमेश्वर ने स्वर्गदूत के रूप में उसे बनाया, जिब्राइल स्वर्गदूत के रूप में उसे बनाया और वो परमेश्वर की महिमा करता था। और लिखा है कि वो प्रधान स्वर्गदूत था, है ना। और प्रधान स्वर्गदूत था
और उसने क्या किया, उस पर घमंड आ गया कि मैं तो सबसे, परमेश्वर के बाद मेरा ही स्थान है, तो क्यों ना मैं परमेश्वर के स्थान में बैठ जाऊं। बहुत सारे मंत्रियों ने राजा के स्थान में बैठने का प्रयास किया और कई बैठ गए, लेकिन कई मिट गए। हमारे राजा का स्थान, क्योंकि वो तो जीवता है, वो मरने वाला नहीं है, उसको मारोगे तो भी नहीं मरेगा, उसके अस्तित्व को मिटाना चाहोगे तो भी नहीं मिटा सकते, क्योंकि परमेश्वर है तो है, उसका अस्तित्व इस दुनिया में है तो है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं तो हूं, है ना। परमेश्वर जो है सो है, वो बदलता नहीं, वो टलता नहीं, और वो सब कुछ जानता है, ऐसा हमारा परमेश्वर। और हवा ने, यहां पे हवा जो है वो क्या कर रही है, शैतान की बातों को सुन रही है। परमेश्वर हर जगह उपस्थित था वहां, लेकिन वो अब परमेश्वर की उपस्थिति से हट करके अब वो शैतान की उपस्थिति में है। अब शैतान जो है उसके जीवन में काम कर रहा है, अब शैतान जो है उसके साथ में काम कर रहा है, और शैतान जो है उसके मन में, उसके हृदय, उसके दिमाग में छाया हुआ है। जब कभी भी हम देखते हैं कोई भी कलीसिया में है, कलीसिया में कोई भी मेंबर को शैतान उठाता है, किसी भी व्यक्ति को उठा लेता है, उठाकर खड़ा करता है, और उसकी बातों, आप उसको जितना भी समझाओ, बुद्धि की बात उसको समझ में नहीं आती, वो सिर्फ मूर्खता और मूर्खता की बातें ही करते रहते हैं। तो अब हवा को बुद्धि की बातें समझ में नहीं आ रही है। परमेश्वर यहोवा ने कहा था स्वयं कि ये भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, तुम इसमें से मत खाना। वही बात तो शैतान कह रहा है, लेकिन क्या कह रहा है, तुम इसमें से फल खाओ क्योंकि नहीं मरोगे। परमेश्वर जानता है कि तुम उसके तुल्य हो जाओगे, वो नहीं चाहता कि तुम उसके तुल्य हो जाओ। चलिए और वचन हम पढ़ेंगे, यशायाह 14:14 देखिए। यशायाह 14:14 में लिखा है, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये देखिए क्या है, मैं ऊंचे ऊंचे स्थानों में चढ़ूंगा। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और मैं सिंहासन को ईश्वर के, ये उसी के विषय में लिखा है। भोर के चमकने वाले तारे शैतान के विषय में कहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, कैसे तू वहां से गिरा दिया गया, याद है ना तुझे, तू तो परमेश्वर के तुल्य होना चाहता था ना। या मनुष्य वही है, परमेश्वर की तुल्यता में है, परमेश्वर के तुल्य होना चाहता है, और परमेश्वर के तुल्य अपने आप को समझा और वो गिरा दिया गया। अब हवा भी वैसे ही सोच रही, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, कहीं मैं परमेश्वर हो जाऊं तो मैं भी सबकी सृष्टि कर सकती हूं, मैं सब कुछ बना सकती हूं। बोले हवा को आकर के काम कर। हाँ, क्या हुआ, तुम संडे आराधना में जाते हो, और संडे आराधना में क्या मिलता है तुम्हें? अरे परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हो, क्या मिलता है तुम्हें? अरे मत पढ़ो, उस टाइम में काम करो, फायदे का है, सीरियल जल्दी देखने मिलेगा। 8 बजे पर 8 बजे आता है, तो 8 बजे अधिकतर लोगों का फेवरेट सीरियल भी आता है, तो लोग 8 बजे आराधना छोड़ देते हैं, और अगर आराधना में है तो उनका मन सीरियल में लगाता है। अरे क्या होगा भैया, क्यों? क्योंकि शैतान हमें बहका रहा है, शैतान हमें लालच दे करके रखा हुआ है हर एक चीज का। मैं छोटा सा उदाहरण दिया, सीरियल देखने का मन करना वो भी लालच ही है, धन कमाने का वो भी लालच ही है, और संडे के दिन ही बहुत सारे कार्य जो है वो सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान जो है, जो संसार का भरमाने वाला है, वो भरमा करके रखा है पूरी दुनिया में। ये मेरी दुनिया है। प्रभु यीशु मसीह को कहा, ये देख मंदिर के कंगूर में से, ये देख, ये सब मेरा है, मेरा है सब। तू कहे, तू झुके तो मैं तेरे लिए क्या करूं, ये सब दे दूंगा। लेकिन प्रभु झुका क्या? नहीं झुका। लेकिन हवा झुक गई, तभी तो पाप आया इस दुनिया में। हवा झुक रही है यहाँ पे, और कैसे झुकी? लालच में झुकी। क्या लालच है उसके मन में? परमेश्वर की तुल्यता। परमेश्वर स्वर्गज्ञानी सर्वव्यापी हमारा परमेश्वर है। बहुत सारे लोगों को, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो सामर्थ पा करके, जो भविष्यवाणी और चंगाई की सामर्थ पा करके
बहुत लोगों के साथ में चंगाई और सामर्थ देते रहते उनको, और उसके बाद में वो समझते कि मैं अब बहुत बड़ा हो गया। मेरे प्रियो, हमारे अंदर में कोई सामर्थ नहीं है, हम बहुत बड़े नहीं हैं। हम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए दास हैं, उसके कार्य के लिए बुलाए गए हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पांव धो दिए। अरे हम तो तुच्छ, निकम्मे और पापी हैं, हमें क्या क्या नहीं करना पड़ेगा मेरे प्रियो, बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हवा ये भूल गई कि उस पेड़ को भी परमेश्वर ने बनाया है, तो इसको खा करके कैसे हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, और भूल गए और उसने उसमें से खा लिया। यहेजकेल 28:2। यहेजकेल 28:2 में देख रहे हैं, लिखा है, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू मन में फूल कर यह कहा है, मैं ईश्वर हूं, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं, परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर से दिखाता है, तो भी ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। वो हवा जिसको आदम की पसली से बनाया गया है, वो हवा ये सोचती है कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगी, और शैतान उसको ये बात बता रहा है। कितना मूर्ख है वो शैतान जो ये बात बता रहा है, लेकिन वो चालाक भी है। उसने बड़ी चालाकी से हवा को बहका दिया और वो भाग गई। शैतान ऐसे ही बड़ी चालाकी से हमको बहकाता है, जीवन के उन हर एक समस्याओं को हमारे जीवन में डालता है, और हम रविवार के दिन मजबूर हो जाते हैं, उसके विश्राम दिन के दिन मजबूर हो जाते हैं, और हम लालच में फंस जाते हैं। और लालच में फंस के कई दफा, एक पास्टर साहब ने पिछले दिनों मुझे बताया, हमारे पंडरिया में पास्टर साहब हैं, उन्होंने पिछले दिनों मुझे बताया कि कुछ फोन कॉल्स है ना, और जो व्हाट्सअप मैसेज मांगती हैं फेसबुक में व्हाट्सअप में फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके कहते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है, या जो भी है, जैसे भी है। और उसके बाद में उन्होंने बताया कि वो आपको गिफ्ट देने की बात करते हैं और गिफ्ट भेज दिया कहते हैं। और उसके बाद में आपको ये मैसेज आता है कि दिल्ली के एयरपोर्ट से आप उसको रिसिप्ट कर लो। जब हम रिसिप्ट करने वहाँ जाते हैं तो क्या होता है पता है, जब हम रिसिप्ट करने जाते हैं तो हमसे रिसिप्ट के लिए 28,000 रुपये मांगा जाता है, और 28,000 रुपये जब देते हैं तो वर्ल्ड पोस्ट है ना, वहाँ हम देते हैं जा करके, तो वो पैसा चला जाता है और कुछ आता नहीं है, कोई सामान नहीं मिलता, और हम ठगी के शिकार हो जाते हैं। क्यों ठगी के शिकार होते हैं? क्योंकि लालच है। देखिए, शैतान यहाँ भी और मसीहियों को ही ये निशाना बनाया, अधिकतर पास्टरों को ये निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन हमें सतर्क रहना है, संभलना है। मेरे पास भी ऐसा कुछ आया था, लेकिन मैं जान रहा था ये ऐसे ही है। उसने जहां मुझे कहा कि मैं गिफ्ट भेजना चाहती हूं, मैं समझ गया, है ना, कोई अनजान व्यक्ति के लिए कोई गिफ्ट नहीं भेजता, मैं मूर्ख नहीं। शैतान ऐसे ही लालच दिया। हमको समझदारी रखनी है, परमेश्वर के लोगों को समझदारी रखनी चाहिए, और हम समझदारी रख रहे हैं क्योंकि हमें समझ कहां से मिलेगी? परमेश्वर यहोवा के वचन से मिलेगी। और परमेश्वर यहोवा रोज उनसे मिलने आता था, लेकिन फिर भी हवा जो है वो शैतान की बातों को सुन रही है। सबसे पहले चीज तो शैतान की बातों को सुनना बंद कर दिए। कोई चुगली कर रहा है, बंद करिए सुनना। कोई झगड़े की बात कर रहा है, बंद कर दीजिए सुनना। कोई गाली दे रहा है, बंद कर दीजिए सुनना। कोई झगड़े की बात कह रहा है, बंद कर दीजिए सुनना। लेकिन हम सुनते हैं, हमको बड़ा मजा आता है। क्यों बड़ा मजा आता है? आप जानना चाहते क्यों बड़ा मजा आता है? क्योंकि हम लालच में फंसे हुए हैं। शैतान ने हवा को लालच दिया, अरे तू तो परमेश्वर, कौन सा लालच जो वो पा नहीं सका। धीरज भैया से मेरी पिछले दिनों बात हो रही थी। धीरज सर, कल रात में उन्हीं के द्वारा मीटिंग लगाया गया था गूगल मीट में, और मेरा संदेश था कल, जो शामिल हुए वो जान रहे हैं। तो वो सर हैं और बहुत अच्छे प्रभु के दास हैं, प्रभु के सेवक हैं, और वो टीचर भी हैं, और उसके साथ साथ वो एक्स्ट्रा में सेवा करते हैं। हर रविवार को कहीं ना कहीं वो जाते हैं, और बड़े अच्छे संदेशवाहक हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, लालच भी दिया तो क्या दिया? परमेश्वर के तुल्य हो जाना। लेकिन वो शैतान वो स्थान नहीं पा सका, वो शैतान वो स्थान नहीं पा सका। और जो नहीं पा सका, वो दूसरों को भी धोखा में रखता है कि वो स्थान तुम्हारा है, तुम्हें शायद तुम पा जाओ, तुम वहां तक पहुंच जाओ, लेकिन कोई मनुष्य नहीं पहुंच सकता, क्योंकि तू तो मनुष्य है। क्या कह रहा है यहेजकेल में लास्ट में? तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। हम मनुष्य ही हैं। कितने भी हमारे अंदर में ज्ञान हो जाए, कितनी भी बुद्धि आ जाए, और कितने भी सामर्थ्य के बड़े बड़े हम काम क्यों ना करने लगे, मनुष्य मनुष्य ही है। पॉल दीनाकरण वो मनुष्य ही है ना, वो परमेश्वर नहीं है। लेकिन बहुतों ने उसको मनुष्य, बहुतों ने उनको, क्योंकि वो तो अपना सेवा कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करते हैं,
लेकिन अगर कोई हमें ऊपर बिठा देता है परमेश्वर के स्थान पे, ये गलत है। हमने उन्हें अगर परमेश्वर के स्थान पे बिठाया तो भूल जाइए, छोड़ दीजिए। किसी भी दास को परमेश्वर के स्थान में मत बैठे, क्योंकि परमेश्वर जो है सो है। हर एक मनुष्य चाहे कुछ भी करे, चाहे परमेश्वर के काम को भी करने लग जाए, तो भी वह मनुष्य ही रहेगा, परमेश्वर नहीं बनेगा। लेकिन हवा को धोखा हो गया, उसको लगा कि मैं क्या बन जाऊंगी, मैं तो परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगी और मैं परमेश्वर जैसे दिखने लगूंगी और परमेश्वर जैसे बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार और काम करने लगूंगी, और ये धोखा हो गया उसको। और जो शैतान नहीं पा सका जिस स्थान को, उस स्थान में हवा को धक्का मारने का प्रयास करा कि मैंने तो श्राप पा लिया, ऊपर से नीचे गिरा दिया, परमेश्वर की उपस्थिति से मैं निकल गया। जो स्थान उसका नहीं, वो चाहता है कि मेरा उस स्थान में कोई नहीं जाए। ऐसे ही हम लोग मनुष्य जाति भी ऐसी करते हैं, अरे वो स्थान में मैं नहीं पहुंचा तो क्या हुआ, मैं दूसरों को भी पहुंचने नहीं देता, है ना। ऐसे करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। शैतान ने हवा का टांग खींचा और वो नीचे गिर गई। कहाँ गिरी? नीचे, सीधा जमीन पे, अर्श से फर्श में गिरी और सब कुछ ठंडा हो गया, है ना। लेकिन आगे हम देखेंगे आने वाले दिनों के क्लास में, यहाँ पे परमेश्वर की तुल्यता को लालच दिया कि तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे, और वो तुम्हें बुद्धू बना रहा है। वो हमारे मन को बहका दिया और हवा बहक गई, और बहक करके उसने क्या कर लिया? फल को खा लिया। हम कल देखेंगे कि किस प्रकार उसने फल खाया। लेकिन आज कल इतना है कि परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं हो सकता, चाहे वो कोई पासवान हो, चाहे वो कोई बड़े बड़े दास हो, चाहे वो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करते हो और आंख बंद करते ही पूरी दुनिया को पलट दे, तो भी वो परमेश्वर नहीं परंतु मनुष्य है। आप बिल्कुल मनुष्य समझिए, हम मनुष्य हैं, हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम दास हैं, हम सेवक हैं, और हमारा काम है परमेश्वर के वचन को फैलाना। अपने वचन को फैलाना नहीं, अपना प्रचार करना नहीं, परंतु परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना। शैतान जो हमें लालच देता है, उस लालच को छोड़िए, भूल जाइए, प्रभु में आगे बढ़िए। आप सभी को जय मसीह की। आज का दिन आप सभी के लिए आशीष का कारण हो सके।